हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। पुनः स्वागत है आपका मेरी क्लास में, जिसमें हम टेंस को स्टार्ट करने के पहले जो चीज़ें हमको आनी चाहिए हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे डे 1 to 4 तक का मेनली, और उसके बाद से एक और वीडियो मैं बनाऊंगा डे 5 से लेकर के 8 तक के लिए। 9 और 10, डे 9 और डे 10 के वीडियोस के रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है, उसको आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, विशेष करके कमज़ोर बच्चों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि है रिवीजन क्लास, हमारी पहली रिवीजन क्लास। ये रिवीजन क्लास है। देखिए, अन्य चैनलों पे रिवीजन के ऊपर ध्यान लोग नहीं देते हैं। कारण क्या है? कारण है कि सबको लगता है कि ये वीडियो जब भी आपको रिवीजन करने की इच्छा हो, तो जब भी आपकी इच्छा होगी आप उसी वीडियो को पुनः देख लेंगे और आपका रिवीजन हो गया, जो कि सही भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एज अ टीचर मुझे लगता है कि जब तक मैक्सिमम ऐसे हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, जब तक उनसे बार बार कहा ना जाए रिवीजन के लिए, वो रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए रिवीजन क्लास है। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि आपको एक ही वीडियो में 4-5 दिनों के क्लास का पूर्णतः समावेश किया जा रहा है एक वीडियो में। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको 5 वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर इस रिवीजन वीडियो को देखेंगे, रिवीजन क्लास की वीडियो को देखेंगे, तो आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से दोहरा दूं, डे 9 और 10 विशेष उसमें 8 को भी आप जोड़ लीजिएगा। इन 3 दिनों के क्लासेस का कोई रिवीजन का विकल्प नहीं है, आपको वहीं से उनको रिवाइज करना चाहिए। और चूंकि वो थोड़े से बड़े टॉपिक हैं, डे 10 विशेष करके काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए अगर हम वीडियो बनाएंगे तो जो बहुत लंबा बन जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। रिवीजन भी करना है तो थोड़ा थोड़ा हम उसको टुकड़े टुकड़े करके करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की रिवीजन क्लास है, हमने डे 1 की क्लास में पहचान से शुरू किया था, तो पहचान के पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस पास्ट टेंस, तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस। ये 3 मुख्यतः हमारे टेंस होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के पहचान की बात की जा रही है। वाक्य के अंत में, आप इसे हिंदी वाक्य समझेंगे, अंत में है, हूं, हो, आते हैं। अगर कोई हमारा हिंदी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लास्ट में हमको हैं, हूं, हो, इन तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। हैं पे एक बिंदु जो होती है, ये जब हमारा कर्ता बहुवचन होता है, सब्जेक्ट बहुवचन होता है, तो ये वाला है लगता है, तो ये भी मिल सकता है। पास्ट टेंस, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में था, थी और थे आते हैं, और फ्यूचर के अंत में गा, गी और गे आते हैं। ये मुख्यतः 3 हमारे टेंस हैं जिनके विषय में आपको नॉलेज निश्चित रूप से रहती है, लेकिन हम इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, इनको भी हमको लिखना ही होता है। उपरोक्त तीनों टेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। पहला
इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इनकी भी पहचान होती है। मुख्य क्रिया के अंत में, या आप कह सकते हैं उसके बगल में भी कभी कभी ता ती ते आते हैं। मुख्य क्रिया के बगल में कभी कभी मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ के आते हैं। रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस के लिए मुख्य क्रिया में, परफेक्ट के लिए मुख्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके और या, ई, ए ये भी आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा, रही, रहे आते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, प्रेजेंट टेंस। किसी वाक्य में अगर बात ये लिखी हुई है, वह एक अच्छा लड़का है, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। वह कक्षा 8 में पढ़ता था, वाक्य पास्ट टेंस में है। वह अमीर बनेगा, वाक्य फ्यूचर टेंस में है। तो इन वाक्यों का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जो वाक्य मैंने अभी अभी बोले, इनको हम टेंस पढ़ने के बाद ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, टू बी वर्ब के प्रयोग में पढ़ते हैं। हमको टेंस में लेना है इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस से लेना है। ता है, ती हूं, ते हो, ऐसे करके जब वाक्य हमारा बनता है, वह घर जाता है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फिलहाल है, हूं है, हो है तो प्रेजेंट में है, था थी थे है तो पास्ट में है। वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो वो फ्यूचर में है। तो ये तो मुख्य टेंस की पहचान थी। इंडेफिनिट अगर हमको बनाना है तो हम इंडेफिनिट की पहचान को प्रेजेंट में जब जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। कंटीन्यूअस की पहचान को प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा। परफेक्ट की पहचान को जब प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान को जब प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। एंड रेस्पेक्टिवली यही काम जब हम पास्ट और फ्यूचर में करेंगे तो बाकी के भी हमारे टेंस बन जाते हैं। तो ये जोड़ने का क्रम हम आगे करते हैं। आगे इसको जोड़ के मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल इसको मिटाने के पहले मैं आपको बोर्ड पे बना के एक बार दिखाता हूं। यहां ध्यान दें, दूसरी एक और बात मैं स्पष्ट करूं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ऐसे ना पढ़ा के मैं इंडेफिनिट के तीनों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट इस क्रम में पढ़ाऊंगा। तीनों इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद तीनों कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट पढ़ा कंटीन्यूअस के बाद परफेक्ट की बारी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बारी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। पहचान एक बार, चूंकि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है तो एक बार आपको मैं पहचान बना के दिखा देता हूं। यहां देखें, हमारे पास मुख्य क्रिया के बाद जोड़ने के लिए 3 वाक्य शब्दांश हैं और यहाँ पे है हूं हो लिखा है। ये भी सब में 3-3 ही लिखा है। अगर आप देखें तो 3-3 के सेट में ही सब कुछ लिखा है। तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या नाम है, बीज गणित में अलजेब्रा में पढ़ा होगा, क गुणे ख, क ख हो जाता है, x a इंटू बी
ए भी हो जाता है। तो हमको भी ऐसा ही कुछ करना है। अगर ये गणित आपने नहीं भी पढ़ा तो उससे भी सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 3 शब्दांश हैं, 1, 2 और 3, और यहाँ पे हैं हूं वो भी है 3। तो पहले शब्दांश को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ रखेंगे, और यही काम अनवरत हम करेंगे। हमारी पूरी पहचान बन जाएगी, हमको समझ में आ जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर आपको बोर्ड पे जितना इस वक्त लिखा है, अगर इतनी चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी पहचान याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के मैं आपको दिखाता हूं। इंडेफिनिट का लिख दिया ता, ती और ते, और प्रेजेंट से उठा लिया है, हूं, हो, इनके बगल में लिख दिया है, हूं और हो। तो हमारा बन गया ता है, ती हूं, ते हो। अगर ये जुड़ते हैं जब मुख्य क्रिया में तो बन जाता है लिखता है, लिखती हूं, लिखते हो। इस तरीके से क्या होता है, बन जाता है। और इसी को मान लीजिए मैं बनाता हूं पास्ट परफेक्ट को ले लेता हूं। तो परफेक्ट का चुका, चुकी और चुके उतार लेते हैं। पास्ट का था, पहले के बगल में पहला लिख दिया, थी और थे। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट की पहचान बन गई। वाक्य में जब प्रयोग होगा तो कैसे होगा, वह भोजन कर चुका था, वह भोजन कर चुकी थी, वे भोजन कर चुके थे, ऐसे ही वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब हम एक पूरा का पूरा इस पहचान और अन्य का चार्ट बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी उनको पता है चार्ट क्या है, कैसे बनता है। तो आइए, हमारे कुल 12 टेंस बनेंगे, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे ऊपर टेंस है और उसके बगल में उसकी पहचान है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। 3 हमारे इंडेफिनिट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 हमारे कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 हमारे परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और 3 हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडेफिनिट। देखिए, ये प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान लगाए रखेंगे। इंडेफिनिट लिखा तो इंडेफिनिट की पहचान लिख दी ता, ती और ते। 3 बार इंडेफिनिट मैं लिखता हूं, 3 चूंकि हमको बनाना है तो 3 बार ता, ती, ते भी लिख देता हूं। देखिए, यहां से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी अपना ध्यान उधर उधर भटकने मत दीजिएगा। ता, ती और ते मैं लिख देता हूं। पहला इंडेफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिखा तो प्रेजेंट की पहचान लिख दी हैं, हूं, हो। क्या होता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूं, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, ऐसे ये यूज हो जाएगा। फिर दूसरा पास्ट, जब पास्ट लिखा तो पास्ट की पहचान लिख दी ता, था, ती, थी, ते, थे। वह अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ती थी, वे अंग्रेजी पढ़ते थे। इसके बाद फ्यूचर, तो फ्यूचर की पहचान लिख दिया गा, गी और गे। वो अंग्रेजी पढ़ता गा, वो अंग्रेजी पढ़ती थी और वे अंग्रेजी पढ़ते गए। ये सेट नहीं होता है बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये सिस्टम काम नहीं करता, और फ्यूचर में हर जगह पे हमको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल नहीं है। तो चूंकि अब बोलने में ठीक नहीं लगता है, सेट नहीं होता है, इस तरह से हम बोलते नहीं हैं, तो इसलिए यहां से हम ता को हटा देते हैं, ता, ती, ते को हटा देते हैं। हम लोग कैसे बोलते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वे अंग्रेजी पढ़े, वो अंग्रेजी पढ़ेगी, वे अंग्रेजी पढ़ेंगे। गागेगी लास्ट में आता है, कई जगह पे गाएगी, एंगे भी लिखा होता है, कई बार ऊंगा भी होता है। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ऊ की मात्रा और उसके बाद गा आ रही है, गा आता है। तो गागेगी तो निश्चित रूप से आता है, ऊ आए उसके पहले या ए आए, लेकिन गागेगी तो निश्चित रूप से आता है। आगे हम बढ़ते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस की पहचान लिख देते हैं रहा, रही, रहे। 3 बार कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस भी 3 बार कंटिन्यू होगा, रहा, रही, रहे भी 3 बार लिखे। कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, हैं, हूं और हो। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस,
था, थी और थे। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, गा, गी और गे। फ्यूचर को अगर हम फिर पढ़ें तो हो जाएगा वो अंग्रेजी पढ़ रहा गा, या तो अंग्रेजी पढ़ रहा था, वो अंग्रेजी पढ़ रही थी, वो अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, वे अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो ये हो गया। लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ रहा गा, वो अंग्रेजी पढ़ रहेगी, वे अंग्रेजी पढ़ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो असल में आपकी अगर आप किताबों में देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हर जगह पे क्या हो जाता है, रहे 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 होता है। 3 जगहों पे फ्यूचर में रहे 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 होता है, इसके बगल में गा, गी और गे फ्यूचर का लिख देते हैं। अच्छा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी होते हैं, हमारे पास जगह कम है, हम इसको अभी नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इस टेंस को तो इनकी कुछ और भी पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट की भी होती है, तो उन पहचानों पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम जो सामान्यता हमारे सामने वाक्य आते हैं उनकी पहचानों को हम लिख रहे हैं। तीसरा, सातवां, सॉरी, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो जब परफेक्ट लिखे तो परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी और चुके। पहला परफेक्ट है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की पहचान जैसे पहले लिखी थी हमने, हैं, हूं, हो। चुका, चुकी, चुके क्यों लिखा, क्योंकि ये किसकी पहचान हमने अभी लिखी थी, परफेक्ट की लिखी थी। प्रेजेंट है, हूं, हो क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने यहां प्रेजेंट लिख दिया। फिर पास्ट, तो पास्ट में था, थी, थे। वह भोजन कर चुका है, मैं भोजन कर चुकी हूं, तुम भोजन कर चुके हो। वह भोजन कर चुका था, मैं भोजन कर चुकी थी, वे भोजन कर चुके थे। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आता है फ्यूचर, फिर हमको यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गा, गी, गे लगा देंगे तो चुकागा, चुकीगी, चुकेगे हो जाएंगे। वह भोजन कर चुकागा, वह भोजन कर चुकीगी, वह भोजन कर चुकेगे। तो ये अभी सिस्टम सेट नहीं होता है, यहाँ पे हमको इन तीनों को चुके, चुके, चुके लिखना पड़ता है। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे हो जाएगा। हालांकि ऐसे कोई बोलता नहीं है, सामान्यतः बातचीत करने में लोग कहते हैं चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो चूंकि मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि हमारी किताबों में जो राज्य माध्यमों में मतलब मैक्सिमम जो हिंदी माध्यम में के स्टूडेंट्स हैं, वो जो ग्रामर की किताबें पढ़ते हैं उनमें पहचान इसी तरह से लिखी होती है। उनको ये ना लगे कि कुछ ये अलग है, जो अलग है वो हम टेंस पढ़ते में पढ़ेंगे। जो उन्होंने आज तक पढ़ा है वही बातों को मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं रटा के नहीं, उनको बना के दिखा रहा हूं कि कैसे इसको बनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी से समझ लीजिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान होता है। समय दिया होता है इसमें, कभी निश्चित समय, कभी अनिश्चित समय। समय के साथ से शब्द भी लिखा होता है, 2 घंटे से, सुबह से, 4 घंटे से, सोमवार से, 1985 से, 2002 से, रहा, रही, रहे। फिर से समय, रहा, रही, रहे। फिर से समय और रहा, रही, रहे। इसके बाद पहला टेंस प्रेजेंट, सेम वही काम करेंगे। क्या लगा देंगे, हैं, हूं, हो, हैं, हूं, हो। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था, थी, थे। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो रहागा, रहेगी, रहेंगे लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रहे, रहे, रहे इसको बनाते हैं। और रहे के बाद गा, गी और गे। तो ये हमारी पहचान हो जाती है। पहचान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखें,
पहचान लिखने के बाद से, पहचान के बाद से किसकी बारी आती है? पहचान के बाद से बारी आती है इन टेंसेस में इंग्लिश में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स की, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। हेल्पिंग वर्ब और यहां पे हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को मैं याद रखने का एक तरीका आपको समझा रहा हूं, तरीके से बता रहा हूं, उसी तरीके से वीडियो का जितना समय बीता और टाइमिंग आप देख लीजिए, उस पर रिपीट करके एक दो बार और देख लीजिएगा। हम सबसे पहले फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स को लिख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल बी होता है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और शैल हैव होता है, इसको बोलते भी रहिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी में विल हैव और शैल हैव में बीन जोड़ देते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और शैल में बी जोड़ दिया, फिर फ्यूचर परफेक्ट में इसी विल शैल में हैव जोड़ दिया तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट बन गया, और इसी में बीन जोड़ दिया, विल हैव में और शैल हैव में बीन जोड़ दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो ये चार हमको याद हो गए, 12 में से 4 निकले, 8 बचे। 8 के बाद से आप देखें परफेक्ट पे आइए। प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट के होता है एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैव। तो जो आपने यहां किया, फ्यूचर परफेक्ट में बीन जोड़ा तो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बन गया। वही काम आप यहां पे करें, क्या करें? हैज में बीन जोड़ दें और हैव में बीन जोड़ दें, क्या बन गया आपका? फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में आप बीन जोड़ दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब हमारे पास कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8। अब कितने बचे? 4 बचे। 4 बचे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे लिख लीजिए, डू या डज। पास्ट डू का सेकेंड फॉर्म डिड। इज एम आर बहुत मोहब्बत होती है, विशेष करके कमजोर जो स्टूडेंट होते हैं उनको इज से और आर से तो बड़ा प्रेम होता है, हर जगह यूज कर देते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर। ध्यान देंगे कि ये वर है, इट इज नॉट वेयर, डोंट प्रोनाउंस इट वेयर, दिस इज वर। अब आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब पे, जो कि बहुत आसान है। देखिए हमारे पास 6 कंटिन्यूअस है, 3 ये कंटिन्यूअस हैं और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। तो जितने कंटिन्यूअस हैं इन सभी में फॉर्म होती है आईएनजी, मतलब इंग्लिश में वर्ब की, मेन वर्ब की, जो भी हमारे हिंदी वाक्य में मेन वर्ब दिया है उसकी इंग्लिश में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा तीनों इन 6 कंटिन्यूअसेस का फॉर्म हो जाएगा। जैसे रीड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा है पढ़ रहा है, पढ़ रहा है लिखा है तो रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। मैं भी लिख रहा हूं राइट, तो राइट में आईएनजी जोड़ देंगे राइटिंग। आप आपने मान लीजिए हाथ में मोबाइल को पकड़ा हुआ है देखने के लिए तो होल्ड, होल्डिंग हो जाएगा। आप सुन रहे हैं, लिसनिंग हो जाएगा, लिसन का लिसनिंग हो जाएगा। तो आईएनजी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हमारे क्या हो जाते हैं? ये 6 हमारे पास कंटिन्यूअस हैं, 3 प्लेन कंटिन्यूअस हैं और 3 हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं। तो 3 खत्म हो गए, सॉरी 6 खत्म हो गए, 12 में से 6 के फॉर्म ऑफ वर्ब हो गए। और इसके बाद से जो परफेक्ट है इसमें आपकी फॉर्म लगती है हमेशा थर्ड। क्या लगती है? थर्ड। देखिए कुछ सिमिलरिटी आपको समझ में आ रही है, पहचान में भी समझ में सिमिलरिटी आएगी अगर इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे तो, और साथ ही साथ आपको फॉर्म ऑफ वर्ब में भी सिमिलरिटी समझ में आएगी। तो थर्ड फॉर्म होता है, और जो इंडेफिनिट्स होते हैं इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है? सेकेंड फॉर्म भी लगती है इसके अफर्मेटिव में। जो साधारण वाक्य होता है, जब टेंस पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट इसका आप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसकी कम से कम, जो कमजोर बच्चे हैं, कम से कम इसकी 10 बार प्रैक्टिस करें। ठीक उसी तरह से इसको लिखे बनाएं, याद ना करें, उसी तरीके से लिखे बनाएं जैसे मैंने इसको लिखा। जिस क्रम में हेल्पिंग वर्ब्स को लिखा, जिस क्रम में फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखा, जिस क्रम में पहचान को लिखा, ठीक उसी तरीके से इसको आप निश्चित रूप से लिखें। कम से कम 10 बार लिखें और 10 दिनों तक 10-10 बार लिखें, ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ये अगर टेंस पढ़ने के पहले आपको नहीं आता है, नहीं जानते हैं अगर आप, तो ये एक आप समझिए कि ये जैसे किसी पौधे का बीज होता है, टेंस रूपी पौधे का बीज, ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद आगे मिट्टी, खाद, पानी, जो भी उसको सनलाइट जो भी चाहिए उसकी बात करेंगे। वो सारी चीजें जब हम जोड़ लेंगे तब जाके हमारा टेंस रूपी पौधा खिलेगा, बढ़ेगा और ट्रांसलेशन रूपी पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अगली चीज बताता हूं आपको। अगली चीज हमारी क्या है? अगली चीज हम देखेंगे, हिंदी के मेन वर्ब को हम चेंज करेंगे। हिंदी के मेन वर्ब को हम चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? हिंदी के मेन वर्ब को टेंस में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए पिछली बार जब मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, तो उसमें मैंने लिया था लिखना, शायद लिया था। यहां पे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूं, क्रिया ले लेता हूं, जाना, गो। क्या होता है फर्स्ट फॉर्म इसका? गो। सेकेंड फॉर्म क्या होता है जाने का? वेंट। थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और आईएनजी के लिए लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है, गोइंग। तो ये लगभग लोग जानते हैं जाना। तो जाना में हमको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एक, जो हमने 3-3 का सेट बनाया था पहचान का, कोई एक सेट इसमें जोड़ देना है। मान लीजिए हमने ताहे जोड़ दिया, तो ना कट जाता है और ताहे इसमें जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है जाता है। अब आपको देखें कैसे एक क्रिया, मुख्य क्रिया कैसे टेंस का वाहक बनती है, कैसे टेंस में चेंज हो जाती है। कोई भी क्रिया फ्री है तो उसके लास्ट में आपको ना मिलेगा। आप मीनिंग याद करेंगे क्रियाओं की, लास्ट में आपको ना मिलेगा। तो ना हट जाता है और पहचान क्या होती है? जुड़ जाती है उसमें। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट जाना में जोड़ दें ता था, ना कट गया, ये क्या बन जाएगा? जाता था। फ्यूचर जाना, इसमें गा नहीं जुटेगा, एगा जुटेगा, ना कट जाएगा, ये बन जाएगा जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पुनः क्रिया लिखी और कुछ भी एक, मान लीजिए रही है जोड़ दिया। जरूरी नहीं कि हमेशा वो पुल्लिंग ही जोड़े, स्त्रीलिंग देख ले रहे हैं, तो ये लिख देंगे जा रही है, जाना, इसमें जोड़ दिया रहे थे, प्लूरल जोड़ दिया, जा रहे थे, जाना, रहेगा, ना कट गया, जा रहेगा। ये कहां से आ रहा है? ये अभी हमने जो चार्ट बनाई थी पहचान की, वहां से 3 नहीं 1 को ही हम लेकर के और क्या कर रहे हैं, एक स्वतंत्र क्रिया में उसको हम ऐड करके टेंस में चेंज करना है। देखिए बहुत से लोग, मैं एक बात आपको समझाता हूं, आप पूरा YouTube भारत में जितने चैनल से खंगाल लीजिए, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। ये बात किसी बुक में, कितनी भी मोटी आप टेंस ट्रांसलेशन की बुक लाइए, वहां पे ये बात आपको नहीं बताई जाएगी। जब भी टेंस पढ़ाया जाता है, पूरा एक वाक्य बनाया जाता है, पूरे वाक्य बना करके और आपको क्या बताया जाता है कि इसमें टेंस ढूंढो। टेंस पूरे वाक्य में नहीं होता है बच्चों, टेंस इतने में ही होता है। जो हम टेंस ढूंढते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है, असल में हमको इतने पे ही कंसंट्रेट अगर हम करें क्रिया पे, और क्रिया के बगल में, या तो क्रिया में जैसे यहां मान लो ये जुड़ के आया है, यहां पे रही है, बगल में लिखा हुआ है इसके, इतने में ही टेंस हम ढूंढ सकते हैं। और टेंस ढूंढ लिया तो उसके बाद हमको उसका क्रम समझना है कि इंग्लिश में किस क्रम में उसको हमको रख देना है। मीनिंग याद है, क्रम समझते हैं, टेंस ढूंढ लिया तो कुछ नहीं है टेंस ट्रांसलेशन। 3 ही स्टेप 4 स्टेप का है ये काम। तो उसमें से 2 स्टेप मैं अब आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। पुनः लिखा, जाना, यहां लिख दिया चुका है,
ना कट गया, क्या बन गया, जा चुका है। फिर लिखिए जाना, चुका था। मुझे बोर्ड के बाएं तरफ रह के लिखने की आदत है, दाएं तरफ वो करके, चूंकि आपको अच्छा दिखाई दे इसके लिए मैं इधर आ गया हूं। जा, थोड़ी सी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है दाहिने तरफ होके लिखने से। जाना, चुकेगा, ना कट गया, क्या बन गया ये, जा चुकेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे आते हैं। जाना प्लस 1 घंटे से और लिखा रहा है। तो ना कट गया, रहा है कहां जुड़ेगा, इसमें, लेकिन ये 1 घंटे से, चूंकि रहा है कि पहले आएगा, जा इसमें जाके जुड़ रहा है तो 1 घंटे से पहले ही रहेगा। 1 घंटे से जा रहा है। फिर यहां लिखा जाना, एक घंटे से रहा था, ना कट गया, रहा था जा में जुड़ गया, 1 घंटे से पहले आ गया, 1 घंटे से जा रहा था। फिर जाना प्लस 1 घंटे से रहेगा, क्या बन जाएगा, ना हट जाएगा, ना में रहेगा जुड़ जाएगा और 1 घंटे से पहले ले आ जाएगा। 1 घंटे से जा रहेगा। तो ये हमने बना लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लेना, फिर हम आगे की बात करते हैं। काफी गर्मी है, बैकग्राउंड में पंखे की आवाज ना आए इसलिए मैं उस क्लास में पंखा नहीं चलाता। अभी नॉइस कैंसिलेशन का काम मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत टेकी नहीं हूँ, धीरे धीरे अगर आप लोग का समर्थन रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा, सब सीख लिया जाएगा। चलें, अब दूसरा काम जो हमको करना है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज, तो यहीं पे इस वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर वीडियो को चलाइए आगे की पढ़ाई के लिए। आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमको इसे ट्रांसलेट करना। अब देखिए, ट्रांसलेट तो हम करेंगे, लेकिन इस 2 के ऊपर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखें क्यों नहीं लगाना है, 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की नहीं, 15-20 सेकंड की बात है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, तो हमको वहां पे एक चीज मिलेगी कि इन दोनों के अफर्मेटिव, किसी हिंदी वाक्य को, अफर्मेटिव के किसी हिंदी वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो इनके अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो मैं इन सबको आपको अफर्मेटिव में ही अगर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो क्रियाएं हैं हमारी, ये अफर्मेटिव में, अपने अपने टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैं। अगर आप डे 10 का वीडियो देखेंगे तो समझेंगे अफर्मेटिव क्या होता है। रिवीजन क्लास है ये चूंकि, तो वहां मैंने बताया है अफर्मेटिव, निगेटिव, ये सब चीजें मैंने समझाई है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब समझाया, वहां बहुत विस्तार से समझाया है। तो वहां की अगर हम बात करें तो इन दोनों टेंसेस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे। डू डज इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन निगेटिव से लगता है, डिड होता है हेल्पिंग वर्ब लेकिन निगेटिव से लगता है। क्यों अफर्मेटिव में नहीं लगता, इसकी चर्चा हम वहां पे करेंगे जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं लेवल 2 या 3 में ये समझाऊंगा। देखिए, एक टेंस के 2-3 वीडियो बनेंगे, लेवल 1, 2, 3 ऐसे मैंने करके सोचा है कि इस तरह से बनाऊंगा बिगिनर्स के लिए जो बिलो द एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा कुछ कठिन बात भी उनको बोली जाए, समझाई जाए तो उनको समझ में आ जाए। तो अलग अलग करके मैं उसको समझाऊंगा, हर लेवल के लिए समझाऊंगा। तो वहां पे मैं बताऊंगा इसको, इन दोनों के विषय में बताऊंगा कि क्यों नहीं लगाते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये जाने यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं लगेगा, बाकी के यहाँ तक
तीसरे से लेके 12वें तक, फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा उस टेंस का जो उस टेंस का है। तो जाता है, इसकी इंग्लिश हमको लिखनी है गो, जाने की इंग्लिश होती है गो, और इसमें जुड़ जाता है ईएस। इसमें जुड़ जाता है ईएस। क्यों जुड़ जाता है इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप यही समझिए कि जो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं वहां पे हम क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस हमको वर्ब में जोड़ देना है। हल्की सी बात एक आपको इशारा दे देता हूं, जाता है इसके आगे अगर हम कोई क्रिया लिखें तो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। सिंगुलर सॉरी कर्ता लिखें तो सिंगुलर ही आएगा। कोई भी अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं वह जाता है, वे जाता है नहीं लिख सकते हैं, वह जाता है ऐसे लिख सकते हैं, राम जाता है। तो यहाँ पे हमको गोज लिखना पड़ता है, इसमें मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, क्यों जोड़ते हैं लोग, तो जो कारण बताएंगे वो क्यों का नहीं होता है। खैर चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जब हम ऐसे काम करेंगे तो यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जाना की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेट, मैंने नीचे लिखा था। और यहाँ से हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल। विल लिखा और फर्स्ट फॉर्म गो लिखा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर में से कुछ लिखना है, इज लिखा। देखिए क्या लिखना है, जो अभी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब। दो जहां पे तीन दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल कोई दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अभी आप जानते नहीं है किस प्रकार के कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो अभी आपको छूट है पूरी। जो आपकी इच्छा हो वो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इज और फॉर्म ऑफ वर्ब होता है आईएनजी, तो बन गया गोइंग। दूसरा रहे थे वर गोइंग। तीसरा फ्यूचर विल बी गोइंग। कहां से आ रहा है ये सब, ये उन टेंसों के हेल्पिंग वर्ब हैं जो उधर लिखे हुए हैं, उन टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हैं। और हम गो में ये आईएनजी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कंटीन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, चाहे ये कंटीन्यूअस हो चाहे ये कंटीन्यूअस हो, तीनों इन 6 में आईएनजी क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो लिखा है, ठीक है। चलिए परफेक्ट थर्ड फॉर्म होता है, गॉन लगेगा, लेकिन है इनके इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, कोई भी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में लगती है। पास्ट परफेक्ट हैड गॉन, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव गॉन, ठीक है। यहां आ जाते हैं। 1 घंटे से जा रहा था, तो आप जा रहा था पे कंसंट्रेट करिए। 1 घंटे से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसकी इंग्लिश बाद में लिखी जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज बीन लिख दिया। हैज बीन जा रहा है कि इंग्लिश गोइंग, ठीक है। और 1 घंटे से की इंग्लिश फॉर लिखते हैं, और 1 घंटे की इंग्लिश लिखेंगे एन आवर, फॉर एन आवर, हैज बीन गोइंग फॉर एन आवर। पास्ट परफेक्ट में आ जाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है, और जा रहा था की इंग्लिश यहाँ पे जा रहा की इंग्लिश गोइंग लग गई। 1 घंटे की इंग्लिश फॉर एन आवर लग गई। फॉर किसके लिए आ रहा है, से, जो उसमें से लिखा हुआ है उसके लिए आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की यहां लिखते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब कोई ले लिया, गोइंग लिख दिया, और उसके बाद से फॉर लगाया से के लिए, और एन आवर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। विस्तार से जिसको इसको समझना है, मैंने इसको अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया है, बहुत डिटेल पढ़ाया है, वहां जाके पढ़ें। यहाँ पे थोड़ी सी ये क्या है, थोड़ा तेज चल रहा है, थोड़ा तेजी से इसको पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पे इसको जाके पढ़ेंगे। कम से कम समय में इसको हमको पूरा समझना था। ये 5 दिन का काम था, 5 दिन का काम एक वीडियो में हमने किया, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं साफ लिख रहा हूं। जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो ये साफ ही दिखता है, लेकिन अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में देखें या स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में देखें। ऑटो मोड पे या डेटा सेविंग मोड पे देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मैं बोर्ड के काफी कैमरे के काफी नजदीक रह के ही पढ़ाता हूं। मैंने कहा आपसे मैं बहुत टेकी नहीं हूं, अभी हाल फिलहाल तो बहुत टेकी नहीं हूं। धीरे धीरे मैं ये भी सीख रहा हूं, और
समय, अगर आपका समर्थन मिला, प्रेम मिला, व्यूज मिले, तो धीरे धीरे हम इसमें समय देंगे, इसको सीखने में भी समय देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। अगले वीडियो तक आप इसकी प्रैक्टिस करें।